सो कैसे हैं आप सब गाइस। आज की कहानी मेरे ऊपर है, सो इसको माइंड मत कीजिएगा क्योंकि ये कहानी बिल्कुल ही रियल है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके लिए मतलब अगर आपको प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण भी दूंगा, लेकिन पहले आपको कहानी सुननी पड़ेगी कि कहानी है क्या। सो आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1901 से। 1901 से मेरे नाना के पापा, ठीक है, वो एक पंडित हुआ करते थे। उनका नाम था पंडित विदुमल। पंडित विदुमल रहते थे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रहा करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा नामी ग्रामी पंडित थे। मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा विद्याएँ आती थी, मंत्र टोना टोटका उन्हें सब आता था और वो शादी वगैरह भी पढ़ा करते थे। सो उनके पास एक विधि थी, मतलब उसको बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं उसे क्रिजनली। मतलब ऐसा बोलते हैं कि जब कोयल अपने अंडे जो कौवे के घोंसले में देती है, तो जब कोयल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोयल अपने बच्चों के पाँव किसी चीज़ से बांध देती है। अब उस पाँव को छुड़ाने के लिए कौवे को एक पौधा चाहिए होता है और वो बोलते हैं ग्रीजनली। वो काफ़ी ज़्यादा जादुई पौधा होता है, पानी के बहाव में उल्टा चलता है और वो ताकतवर, उसके पास जादुई ताकतें होती है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मंत्र सिद्धियों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। बट कौवे को हर जगह बताती है। कौवे की मतलब उम्र काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और साथ में कौवे की स्मरण शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। सो कौवे को सब कुछ पता होता है, इस वजह से कौवे के पास ये चीज़ होती है। अब जैसे आप जानते हैं नेवले के पास कुछ दवाइयों का पता होता है नेवले को, ताकि जब भी वो सांप से लड़ाई करता है उसके बाद वो सांप की जहर से बचने के लिए वो पौधे खाता है। सो वैसा ही उनके पास था। उनके पास कोई ग्रीजनली थी और साथ में उनके पास कोई जादू मतलब टोना वगैरह उन्हें आता था। सो एक बार की बात है कि उन्होंने बोला, आज मुझे शादी पढ़ने जाना है यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पे। उन्हें सबको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब यहाँ से अभी यहाँ पे बंदा है, यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पे कैसे ही जाएगा। बट लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि वो कर देंगे। वो 500 किलोमीटर की दूरी पे चले जाएंगे। और पड़ोस में एक और बंदा था, उसे भी जाना था उसी शादी में। मतलब यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पे चंबा में शादी थी। अब ये सब हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे ले तो जाऊंगा, जो दूसरा बंदा था, अपने साथ तेरे को मैं ले तो जाऊंगा, लेकिन तेरे को पूरे रास्ते अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी जब तक मैं तुझे आंख खोलने को ना बोलूं। उस बंदे को जाना तो था। उस बंदे ने बोला कोई बात नहीं, अगर आप मुझे ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आंख नहीं खोलूंगा। आप जहाँ मुझे ले जाएंगे मैं तभी आंख खोलूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसे बोला घर से बेडशीट लेकर आ। मतलब उन्होंने एक चादर मंगवाई, बेडशीट लाया वो। अब इस बेडशीट में तू बैठ जा, चौपड़ी मार के बैठ जा, ऐसे पाँव चौपड़ी मार के बिठा दिया, ठीक है। वो चौपड़ी मार के बैठ गया। अब बोला तू आँख बंद कर। आँख बंद कर की उन्होंने, और वो चादर से उन्होंने उसको पूरा ढक दिया। अब बोला जब तक मैं ना बोलूँ आँख मत खोलना, ठीक। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया, आँख नहीं खोलूँगा मैं, ठीक है। ऐसा होने लगा। उन्होंने मंत्र पढ़े, ओम ऐसे करके बहुत सारे मंत्र पढ़े और तकरीबन 5 मिनट के बाद बोला अपनी आँख खोल। जैसे उसने आँख खोली तो वो उसी घर की छत पे था जहाँ पर शादी थी। अब ये एक इंसिडेंट था जो शायद आपको यकीन ना दिलाए कि ऐसा भी पॉसिबल है, बट ये मुझे भी हैरान कर रहा था जब मेरी मम्मा ने मुझे बात सुनाई थी। उसके बाद जब उनकी डेथ होने लगी, मतलब जब वो मरने लगे, तो ऐसा होता है ना कि विद्याएं जो होती हैं अपने से किसी और को देनी पड़ती हैं, तभी जाके मतलब भार वो ख़त्म होता है। मतलब वो चढ़ जाता है भार ना अपने ऊपर। आपको अपनी विद्या किसी ऐसे योग्य बंदी को शेयर करनी पड़ेगी जिससे वो उस दुनिया का भला हो। अगर वो दुनिया का भला नहीं करेगा तो उसके सारे पाप आपको लगेंगे, ऐसा होता है। और अगर आपने शेयर कर दी योग्य बंदे को, तो आप जो भी अच्छे काम करेगा उसका आधा पुण्य आपको मिलेगा, ऐसा होता है। सो ऐसा उन्होंने अपने बच्चों को भी इस काबिल नहीं समझा कि उसे ये विद्या दे। उन्होंने बोला कि मेरी जो किताबें हैं, जो विद्याएं वाली किताबें हैं, उनके किसी बच्चे को वो समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने बोला कि ये विद्याएं वाली किताबें जो है यमुना नदी में बहा देना। अब उनके बेटे ने देखा कि ये किताबें हैं। अब उन्होंने सोचा कि एक बार पढ़ के तो देखे ये किताबें है क्या चीज़। उन्होंने जैसे किताबें खोली, उनको भाई अक्षर कुछ समझ नहीं आया, क्या लिखा क्या है समझ में नहीं आया। भाई क्या लिखा है, ये इतनी अजीब अजीब जैसी लिखाई क्या है, क्या था भाई वो, उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने बोला छोड़ो परे क्या। जैसे उन्हें उसे यमुना नदी में बहाया,
उन किताबों में आग लग गई और वो किताबें आग के साथ साथ बहती बहती चली गई। अब ये जब किताबें बहीं तो आग लगते लगते पूरी यमुना नदी पवित्र नदी में बहती चली गई। अब तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा, किसी को यकीन नहीं होगा, तो एक काम करना, हरिद्वार जाना। हरिद्वार में पंडित विदुराम का पर्चा निकलवाना। निकल जाता है। हरिद्वार में जिसकी भी डेथ होती है ना, उसके पर्चे पड़े होते हैं। इतने जितने भी लोगों को हरिद्वार में विसर्जन किया होगा, जितने लोगों का पिंडदान किया होगा, सबके पर्चे वहाँ पड़े होंगे। तुमने जाना है, बस वहाँ पूछना है पंडित विदुराम का, और तुमने खोज के निकालना है बस। और जैसे तुम खोज के निकालोगे, वहाँ पे सब कुछ चिट्ठा वगैरह आ जाए कि वो बंदा था क्या। ठीक है, तो अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा तो देख सकता है, क्योंकि भाई सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बस तुम्हें एक बार ढूंढने की देरी है। कुछ लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है क्योंकि तुम एंटरटेनमेंट मिलता है ना। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और आपको मज़ा आया है तो सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है। तब तक के लिए।